हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार की बात है कि एक दुकानदार जो दवाई की दुकान किए हुए था, वो बहुत ही विद्वान और अच्छा व्यक्ति था। उसकी दुकानें खूब चलती थी और वो भगवान को बहुत मानता था। लेकिन उसका जो एक बेटा था वो भगवान को नहीं मानता था। वो कभी भगवान को नहीं मानता था। उसका पिताजी कितना ही समझाते कि बेटा भगवान को मानना करो, भगवान एक दिन तुम्हारा साथ जरूर देंगे, हर परिस्थिति में तुम उनको पुकारा करो। उनका बेटा बोलता क्या कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जानता भगवान भगवान कुछ नहीं इस दुनिया में। अपने पैर से खड़ा होको, खाओ कमाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। इतना उनके बेटा बोलते। तभी क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि उस दुकानदार की मृत्यु हो गई। और दुकानदार की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा वो दुकान चलाने लगा। और क्या करता कि जब तक ग्राहक रहती उसकी दुकान अच्छी खासी चलती। जब तक दुकान ग्राहक रहती क्या करता कि दुकानदार का बेटा उस दुकान को अच्छी खासी चलाता। और जब कहीं वो वहाँ ग्राहक नहीं रहती तो अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करता कि ताश खेलने में लग जाता। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता, हमेशा खेलता रहता। वो जब ग्राहक आते सामान देता और फिर खेलने में लग जाता। ऐसा ही करते करते एक दिन की बात है कि क्या हुआ कि बहुत सारे ग्राहक आए और सारे ग्राहक को दवाई दे दिया, अच्छे से दवाई दिया। बहुत ही अच्छा उसका दवाई खाना चलता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि सारे दोस्त आए और सारे ग्राहक चले गए। सारे ग्राहक जाने के बाद क्या हुआ कि दोस्त आए और क्या हुआ कि ये लोग ताश खेलना स्टार्ट कर दिए, ताश खेलना स्टार्ट कर दिए। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ अपने घर से भीगते हुए बारिश में दौड़ता हुआ आया और बोला कि "आ, हमारे माँ के लिए दवाइयाँ दे दीजिए, हमारी माँ बहुत बीमार है।" पर वो ताश के अलावा सुनता ही नहीं था। तभी उसके दोस्त बोला कि यार इसको दवा दे दो, इसकी माँ बीमार है, इसको दवा दे दो। तभी क्या हुआ कि दुकानदार क्या किया कि दुकानदार का बेटा दवा दिया और दवा दे दिया। और लाइट भी चली गई थी। लाइट चली गई तो सारे ताश खेलने में भी दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ कि ताश खेलना बंद कर दिया और बारिश भी थी। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त क्या हुआ कि चले गए, अपने अपने घर चले गए। और एक दुकानदार अंधेरे में उस लड़के को क्या हुआ कि दवा दे दिया, अति मुफ्त की दवा दे दी, मुफ्त की दवा दे दी। तब भी जब भी लाइट आया तो उस मुफ्त की दवा की जो डिब्बे थी वो नीचे पड़ी हुई थी। वो उठाया और देखा तो बहुत अचंभों में पड़ गया। तब उसकी सारी बातें याद आने लगी। यार वो अपने मम्मी को दे देगा तो उसकी मम्मी मर जाएगी, वो दवा कैसे, ये सब सोचने लगा। और बहुत परेशान होने लगा, बहुत परेशान। तब उसकी पापा की, उसके पिता की एक बात याद आई कि पापा हमें हमेशा कहते थे कि बेटा इधर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं, इस मूर्ति को के सामने अगर तुम्हें कोई कठिन परिस्थिति आए तो तुम इनको पुकारना, ये तुम्हारे ज़रूर सुनेंगे। इतना सुन करके क्या हुआ कि वो लड़का कृष्ण जी के सामने अपना हाथ जोड़ा और पुकारने लगा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे जिसे उसकी माँ दवा ना खाए और उसकी माँ अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। इतना वो परेशान होकर के कृष्ण जी के मूर्ति के आगे अपना हाथ जोड़ने लगा। और आज तक मैंने आपको नहीं माना भगवान, लेकिन आज हम आपको मान रहे हैं भगवान कि आप सच में हैं। तभी क्या हुआ कि वो लड़का फिर भीगता हुआ आया और बोला कि साहब साहब मेरी दवाइयाँ, क्या हुआ कि आंगन में पिछल थी, पानी था, गोर फिसल गई और मेरी दवाइयाँ की शीशी फूट गई, दवाइयाँ बिखर गई, अब दूसरा दवाई मुझे दे दीजिए। तभी दुकानदार क्या किया कि भगवान को, कृष्ण जी की मूर्ति को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, प्रणाम किया और दूसरा दवाई दिया। तब भी बच्चा बोला कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। तो दवाई दुकानदार बोला कि नहीं, अब हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ और तुम्हारी मम्मी की और दवाइयाँ की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आना।
और फिर क्या हुआ कि वो लड़का चले गए। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान कहाँ है। लेकिन ये जो संसार, जो सृष्टि रचते हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, वही हैं। अगर वो नहीं रहते तो क्या इतनी बड़ी सृष्टि रहती? हम रहते, आप रहते, सूरज उगता नहीं, कुछ नहीं होता। सिर्फ यहाँ क्या होता, जलमग्न नहीं होता, पता नहीं क्या रहता। लेकिन ईश्वर हैं तो सब चीज़ सजा कर रखे हैं, सबको संजो कर रखे हैं। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ईश्वर पर हमेशा विश्वास जमाए रखिएगा, क्योंकि ईश्वर सब साथ नहीं देता, लेकिन ईश्वर साथ जरूर देते हैं। तो उन पे पूरा विश्वास जमा कर रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।